मसीह में मेरे प्रियो, पुनः एक बार फिर से आप सभी का आज के इस मनन जिसमें हम भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 98 की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ भजन का लिखने वाला परमेश्वर का धन्यवाद सच्चाई के साथ कर रहा है और उसकी स्तुति और महिमा करती हुई उन बातों को बयां कर रहा है कि परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करना क्यों आवश्यक है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आया और वो है नया गीत। ये नए गीत का तात्पर्य क्या है? आइए इन्हीं बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास करेंगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में यह सोचा है कि परमेश्वर के लिए नया गीत गाने का अर्थ क्या है? चैप्टर 98 मुझे और आपको यही बताता है कि जब हम परमेश्वर के महान कामों को अपने हृदय में या अपने जीवनों में देखते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए भर जाता है और हम परमेश्वर की आराधना सच्चाई के साथ, धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ करते हैं। चैप्टर 98 में भजनकार पहले पदों में इन बातों को लिखते हैं कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। सो मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हर दिन हमारे और आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया करता है। इसलिए हमारी आराधना केवल एक पुरानी आदत नहीं, बल्कि हर दिन हमें नए कृतज्ञता के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना चाहिए। और इसलिए जब हम इन्हीं वचनों को आगे मनन करते हैं तो प्रभु का वचन हमसे और आपसे इन बातों को कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। क्यों भजन का लिखने वाला इतनी आनंद के साथ इन बातों को बयां कर रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो? जब आप इस भजन का मनन करेंगे अपने पर्सनल डिवोशन में, अपने व्यक्तिगत मनन में, तो आप इन बातों को सीखेंगे कि जब भजन का लिखने वाला उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है और उन बातों को स्मरण करा रहा है कि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, अपनी पवित्र भुजा से हमको और आपको संभाला है और हमें निरंतर अपने अनुग्रह और अपनी आशीषों में आगे बढ़ाया, हमारे और आपकी सुधि ली है। इसलिए हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवन से उसकी स्तुति करें। भजन का लिखने वाला ये कहता है कि केवल लोग ही नहीं, लेकिन सारी पृथ्वी परमेश्वर की स्तुति करे, गीत गाएं, बाजे बजाएं, जय जयकार करें और उसकी आराधना करें। जब आप आगे मनन करेंगे तो लिखा है 5वें पद से, वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ, तुरही और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें और जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। तो भजन का लिखने वाला सिर्फ इंसानों से बात नहीं कर रहा है, भजन का लिखने वाला सारी संसार की, सारी पृथ्वी के लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हर एक जन मिलकर परमेश्वर की आराधना करे। इस वचन में ये संदेश मिलता है कि आराधना केवल चर्च तक ही सीमित नहीं है मेरे प्रियो। जैसा कि हम सोचते हैं कि जब हम कलीसिया में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, तब हम परमेश्वर के लिए नए नए गीतों को गाएंगे। लेकिन वचन का लिखने वाला, भजन का लिखने वाले कहता है कि आराधना और स्तुति केवल चर्च में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पल में होना चाहिए। जब हम अपने दिन को व्यतीत करते हैं, उस दिन में परमेश्वर की आराधना और स्तुति होना चाहिए। और इसलिए भजन का लिखने वाला कह रहा है कि समुद्र, नदियां और पहाड़ भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। यह हमें स्मरण दिलाते हैं कि पूरी सृष्टि परमेश्वर की महानता को प्रकट कर रही है और यह सृष्टि भी उस परमेश्वर की आराधना कर रही है। जब हम 9वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है कि यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का, सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। सो मेरे प्रियो, भजन के अंत में हम प्रभु के फिर से पुनर्आगमन का वर्णन पाते हैं और भजन का लिखने वाला इन बातों को कहता है कि मेरा और आपका प्रभु फिर से आने वाला है और जब वो आएगा तो वह पृथ्वी का न्याय करेगा और पृथ्वी में रहने वाले हर एक इंसानों का न्याय करेगा और वह न्याय धर्म और सच्चाई से करेगा। इसका मतलब यह मेरे प्रियो कि अंत में परमेश्वर का सही सही न्याय हमारे और आपकी जिंदगी में होना तय है, निश्चित है। इसलिए जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, इस जीवन में हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। इस सृष्टि से, इस प्रकृति से हम सीखें कि किस प्रकार से सारी सृष्टि परमेश्वर का धन्यवाद करती है अपने अपने तरीके से। और ये भजन मुझे सिखाता है कि आराधना और स्तुति सिर्फ रविवार के दिन ही नहीं, पर अपने जीवन के हर एक पल में उस प्रभु का धन्यवाद करना। इसलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए हर दिन एक नए गीत को गाएं, उसके कार्यों को स्मरण करें, आनंद से उसका धन्यवाद करें और विश्वास रखें कि आने वाले दिनों में मेरा और आपका प्रभु मेरा और आपका न्याय अवश्य करेगा। इसलिए आइए हम इस भजन के द्वारा अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की स्तुति करें। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर दिन हमारे लिए स्तुति का दिन है प्रभु। अपने हर एक सेकंड में, हर एक पल में हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
ये जीवन, ये सांस, ये धड़कन, सब कुछ प्रभु तेरा दिया हुआ है। आज हम जो कुछ है सब कुछ आपकी बदौलत है। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी अपार आशीष करुणा से हमको नवाजा है। आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे प्रभु। जहां कहीं से भी लोग सुनते हैं वे आपके वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए। आशा और विश्वास करता हूं प्रभु जी कि जो कुछ मांगा, जो कुछ बांटा गया, वो हर एक के जीवनों में बहुत अधिकाई से आशीष लेकर आने पाए। इस विश्वास के साथ प्रभु अपने आप को, अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों में यूं ही बनी रहे। जय मसीह की।